अभी बाड़मेर में हुई घटना से सब पूरा हिंदुस्तान वाकिफ है, क्या हुआ कैसे हुआ। 7 बहनें थी जो अभी अनाथ हो गई है, और उनके माता पिता और भाई की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। लेकिन समाज में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनकी मदद की, जिसमें अशोक जी शेरा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काबिले तारीफ उन्होंने काम किया। जो भी उन बहनों के लिए पैसा इकट्ठा किया, सम्मान के काबिल है। उन्होंने, लोग सम्मान भी देना चाहते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि अभी ये टाइम नहीं आया है हमको सम्मान आपको देने का। शख्स उनको बाकायदा सम्मान करने के लिए भी आए थे। उन्होंने कहा कि साफा पहनाकर आपका हार्दिक अभिनंदन भी किया जाए जो आपने शुभ कार्य किया था। लेकिन अशोक जी ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी ये सही सही टाइम नहीं है। जब समय, अच्छा समय आएगा, जब आप से मैं सामने से मिलके ये सामान लूँगा। फिलहाल के लिए अभी आप रहने दीजिए, मैं ये सामान आपसे नहीं ले सकता। आपने जो ये मेरी इतना आदर किया उसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए रहने दीजिए। अशोक जी ने तो सामान लेने के लिए मना कर दिया, लेकिन समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो इन बेटियों की, बहनों की मदद कर रहे लोगों के, जो भी उनको नंबर दिए गए थे, जो भी नंबर शेयर किए जा रहे थे, उनको भी चेंज कर दिया गया था। उनमें भी अपने किसी ने नंबर डाल दिए थे, और नंबर डाल के वो अपने अकाउंट में पैसा मंगा रहे थे। आप भी देख सकते हैं कि इस किस प्रवृत्ति के लोग होंगे वो। अभी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है वो शख्स, इसी ने उस नंबरों को टेम्पर किया था और उसकी जगह खुद का अपना नंबर डाल दिया था। उसको ये लगा कि जो पैसा अभी चल रही है, मुहिम चल रही है, उसमें जो भी पैसा आएगा वो मेरे खाते में आ जाएगा और मेरे को कुछ फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन लोगों को इस चीज़ का मालूम पड़ गया था, तो लोगों ने पुलिस के रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। और सुनिए क्या कहा था वहाँ के जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकदमा तो जो खेताराम जी परिवार के साथ घटना घटित हुई थी उसके संबंध में था। जो अशोक जी शेरा ने जो सहायता राशि की मुहिम चलाई थी उसमें कई लोगों ने पोस्ट जो डाला था ओमी के नाम से, उसमें एडिट करके अपने मोबाइल नंबर डाल दिए। तो लोगों ने पैसे डाले। पैसे में लोगों ने क्या किया, वो नाम वगैरह कुछ देखा नहीं। लोग तो मतलब ऐसे भावुक हो गए जो पैसे डाल रहे थे। अब लोगों ने नाम डाल देखा नहीं तो 500 लोग ऐसे थे जिनके अन्य खाते में पैसे चले गए, जो बड़ी राशि गई है। उसके संबंध में हमें काफी लोगों से फोन भी आए थे, जानकारी मिली थी। उस संबंध में हमने एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से बात की, फिर मुकदमा दर्ज करा लिया है और मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाकी पुलिस की जांच कर रही है। हमें उम्मीद है कि वो राशि उनके खाते में प्राप्त हुई है, वो जल्द ही उम्मी पुत्री खेताराम भील के खाते में प्राप्त हो जाएगी। आज मालपुरा की 7 बेटियों के साथ बड़ा दुख की घटना हुई है। उसके बाद में मुहिम चली थी, किसकी मुहिम थी और किस मुहिम की वजह से आज किसको ये श्रेय देना चाहेंगे? ये मुहिम ज्यादा से तो इस अशोक जी शेरा है, उनके यूट्यूब चैनल और फेसबुक के माध्यम से ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी जो हकीकत थी। उनके माध्यम से मैं तो सबसे पहले धन्यवाद अशोक जी को देना चाहता तो हूँ। आप लोगों ने भी सुना, स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, क्या कैसे उसने ये नंबर टेम्पर किए, कैसे अपने खाते में पैसे मंगाए, आप लोगों ने सुना ही है। जब पूरा देश इन बेटियों के लिए आगे आ रहा था, हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहा था, तब समाज के ऐसे बिगड़ेल असामाजिक तत्व जिसको कहा जाए, वो होते हैं, हर समाज में होते हैं, सब जगह होते हैं वैसे ही। और ऐसी हरकतों करने से बाज भी नहीं आते हैं वो लोग। तो आए अब इसके आगे के बारे में, पुलिस ने इसके बारे में क्या कहा, पकड़ने के बाद इस गिरोह में कितने और लोग शामिल थे, और इसके ऊपर पुलिस ने क्या कहा, आपको मैं सुनाता हूँ इसका भी आगे का वाक्य, जो पुलिस क्या कह रही है इस विषय पे। इसको लेकर हमारे साथ बाड़मेर के एसपी साहब हैं, इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो हम, जैसा कि हम पूरे देश को दुःख है इस घटना के बाद, इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे, और उसके बाद जो ये फ्रॉड हुआ था उस पर पुलिस किस टाइप से काम। देखिए, सर्वप्रथम तो बाड़मेर पुलिस, राजस्थान पुलिस और मेरी व्यक्तिगत रूप से उस पीड़ित परिवार के साथ में हम लोग खड़े हैं। बहुत ही बेहद दुखद घटना है, और कुछ दिन पहले उस लड़के की भी डेथ हो गई, वो तो और भी ज़्यादा बुरा हुआ। हम लोग उनके साथ हैं। उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के लोगों को, बाड़मेर के लोगों को, जिन्होंने स्वयं बिना किसी के कहे एक ऐसी मुहिम शुरू की कि उस पीड़ित परिवार को मदद मिल सके।
तो बाड़मेर से पूरे राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान से उन लोगों को मदद मिली और बहुत अच्छी मदद मिली है। इस मुहिम में दुर्भाग्यवश कुछ लोगों ने उस बच्ची के मोबाइल नंबर को तोड़ मरोड़ के अपना नंबर डाल के और फ्रॉड करने का प्रयास किया। ये संज्ञान में आते ही हमने मुकदमा दर्ज करा। एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया है। 3 अन्य हमारे पास में नाम है और शायद कुछ और नंबर भी आएंगे। तो जो भी जना इस प्रकार की बदमाशी कर रहा है उसको हम ट्रेस करके ढूंढ के उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे। बच्ची की राशि जो अभी बच्चों की जो राशि अभी तक आई है वो पूर्णतः सुरक्षित है। एसबीआई के अधिकारियों से मेरी और कलेक्टर साहब की दोनों की बात हुई थी और हमने एक उसमें फ्रीज उनका अकाउंट करने के लिए कहा है कि एक छोटे से अमाउंट के अलावा कोई निकल नहीं सके। तो लोग डाल तो सकते हैं उसमें पर कोई राशि उसमें से निकल नहीं सकती। तो हमने ये भी सुनिश्चित किया है। सर कई लोग ये इस प्रकार के भी सवाल कर रहे हैं, लोगों के जहन में सवाल है क्योंकि जो जिस पर राशि बच्चियों के नाम की आई है तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर भी लोग, तो पुलिस किस तरीके से इंश्योर करेगी कि हाँ बच्चियों को किसी प्रकार की असुरक्षित नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हमने जो राशि अब तक आ चुकी है उसको सुरक्षित करने के लिए एसबीआई से रिक्वेस्ट करके उसके विड्रॉल को फ्रीज करवाया है। उनके छोटे छोटे अमाउंट्स ही निकल पाएंगे। इसके अलावा वो राशि किस तरह से बटेगी ये तो उनका पारिवारिक मामला है, पर हम लोग वहाँ के अधिकारियों से बात करके, उनके परिजनों से बात करके प्रयास यही करेंगे कि एफडी या इस तरह की कोई सी चीज़ हो जाए जो राशि सुरक्षित हो जाए। कुछ अमाउंट उसमें से इंटरेस्ट के रूप में इन लोगों के लालन पालन के लिए मिलते रहे। वहाँ के बैंक के अधिकारियों से मिलके, प्रशासनिक अधिकारी और इनके परिवार वालों से मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे। पर अब इस समय उनका जो अकाउंट है वो पूर्णतः सुरक्षित है और किसी भी सूरत में कोई भी जना इसमें बदमाशी कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर मेरा आखिरी सवाल है, आपकी क्या अपील रहेगी तमाम लोगों से जिस तरीके से ये अपने आप में जो घटना थी, एक तरफ से पूरे देश में मुहिम चली और दूसरे ऐसे लोग भी जो सामने आ गए, तो ऐसे में क्या अपील है कि किस तरीके से इस प्रकार के लोगों को हिदायत दी जाए कि ऐसी अगर किसी प्रकार की कोशिश की तो उनको पुलिस नहीं बख्शेगी। देखिए, फ्रॉड बहुत तरीके से होते हैं पर इस फ्रॉड में जो ये हो रहा था बेईमानी के साथ साथ दुखद भी था। एक तरफ तो एक पीड़ित परिवार है जिस पे माँ बाप का साया उठ गया, पूरा देश उनकी मदद कर रहा है और उसी में आप सेंध लगा के इस तरह की चीटिंग कर रहे हो, तो ये दुखद भी था। इसमें लोग मदद करें, जिस भी प्रकार मदद करें बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ा सा अपना जो ट्रांजैक्शन है उसको सुरक्षित कर लें। किस जगह चंदा दे रहे हैं, किस जगह राशि दे रहे हैं, वो सही है गलत है उसको सुनिश्चित कर लें। ऑथेंटिक फ़ोन नंबर पे ही बात करके और ऑथेंटिक नंबर पे ही अगर ऑनलाइन करते हैं तो वो देखें, क्योंकि ऑनलाइन ठगी, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड निरंतर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और उसका एकमात्र बचाव, उसका कोई उपचार नहीं है, बचाव ही एकमात्र उपचार है उसका। ये है वो 7 बच्चियाँ जो पीड़ित परिवार की जो 7 बच्चियाँ, अशोक जी सेरा ने तो उनको अपनी बहनें मान ली है। और मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कभी भी उस रास्ते से निकलना हो, आना जाना हो, तो प्लीज़ उन लड़कियों से जाके ज़रूर मिले, उन बहनों से जाके ज़रूर मिले और उनसे बातचीत करें और उनको सांत्वना दें। मैं बस उतना ही ये चाहता हूँ कि उन परिवार से जाके मिलें और उनके साथ 2 मिनट वक्त गुजारें। और साथ ही साथ ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूँ कि जो भी आप नंबर पे पैसा भेज रहे हो तो वो एक बार चेक ज़रूर कर ले। मैं एक बार कॉल करके ये भी पता कर ले कि जो भी नंबर है वो ऑथेंटिक नंबर है कि नहीं है, उसके बाद ही उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कीजिए। नहीं तो आजकल जैसा कि अभी एक लड़के को पकड़ा गया कि वो फ्रॉड कर रहा था, ऐसे ही बहुत सारे लड़के और भी हैं जिनको अभी पुलिस तलाश रही है। तो प्लीज़ अगर जो भी हो एक बार नंबर पे कॉल कर ले, उसके बाद ही उसको उस खाते में पैसा ट्रांसफ़र करें। और साथ ही साथ ये चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें तो उनको भी मालूम पड़े कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, किसके साथ कौन फ्रॉड कर रहा नहीं कर रहा, तो वो लोग भी जागरूक हो।